India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अनुराधा, गुड आफ्टरनून शेखर, माया, ललित, नंदिनी, पिंटू, सुनीता, रामा, निबिता, नवीन, प्रीति, आलम, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड माम वेलकम। तो दोस्तों कल आप सभी को पता है कि कैलेंडर टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने आज ही सेशन ज्वाइन किया है, सबसे पहले उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें और फिर आज के सेशन को समझे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ओड डेज। ठीक है, ओड डेज कैसे निकालते हैं किसी भी सेंचुरी के अंदर, या फिर आपके जो मंथ हैं मंथ के अंदर ओड डेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, डे कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड माम वेलकम। आर यू रेडी गाइस? जल्दी से थम्स अप वगैरह कर दीजिए, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है ना बढ़िया तरीके से? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गुड आफ्टरनून। चलिए रेडी हैं सभी लोग? फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले अब देखिएगा इधर, यहाँ पर समझना है। यहाँ पर कल मैंने आपको 2 चीजें समझाई थी, ठीक है ना, उनको फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं कि 100 साल के अंदर जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं, और 100 साल के अंदर सामान्य वर्ष जो होते हैं यानी कि ऑर्डिनरी ईयर्स जो होते हैं वो 76 होते हैं। ऐसे ही 400 साल के लिए हमने निकाल लिया कि 400 साल के अंदर जो लीप ईयर होते हैं वो 97 होते हैं, और 400 साल के अंदर 29 तारीख कितनी बार आती है वो मैंने आपको बता दिया था, 4497 बार आती है। और 100 साल के अंदर 29 तारीख आती है 1124 बार। यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां तक शायद किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओड डेज। ठीक है, ओड डेज क्या होते हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में आती है। ठीक है ना, ओड डेज यानी कि इसको अपन बोलते हैं विषम दिन। ओड डेज यानी कि विषम दिन क्या होते हैं? अब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है। ठीक है ना, तो आज से 7 दिन पहले भी वही दिन था। आज जैसे सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार होगा यानी कि मंडे होगा। ठीक है ना, अगर आज वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा? वेडनेसडे होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर 7 दिन पहले की बात करूं, अगर आज वेडनेसडे है तो 7 दिन पहले भी वेडनेसडे होगा। ठीक है ना, अगर आज संडे है तो 7 दिन पहले भी संडे होगा, ये आप सभी लोग जानते हो। तो ओड डेज का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, 7 के मल्टीपल के बाद यानी कि कंप्लीट वीक्स के बाद जो पूरे सप्ताह हैं, सप्ताह के बाद जो अतिरिक्त दिन बचते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं, फिर अपन लोग स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट हो चुका है। ओड डेज से रिलेटेड देखना इधर। अब ओड डेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जो डेज होते हैं यानी कि कुल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में टोटल नंबर ऑफ डेज के अंदर अपन लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, टोटल डेज के अंदर, टोटल डेज में अपन 7 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो अपना क्या होता है? ओड डे होता है। जो विषम दिन होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो अपने विषम दिन होते हैं। जैसे मैंने बोला कि जनवरी महीने के अंदर निकालना है मेरे को, जनवरी में कितने ओड डे होंगे? जनवरी में विषम दिनों की संख्या बताओ, जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? अब आप सभी लोग जानते हो कि जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब 31 को 7 से भाग लगाओगे, जब 31 को 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि जनवरी महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3 ओड डे हो गए।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा कि 45 दिनों के अंदर 45 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, 45 दिनों में विषम दिन बताओ भाई, तो 45 डेज के अंदर विषम दिन कितने होंगे, जल्दी से बता देंगे आप लोग, ठीक है ना। 45 में आप लोग डिवाइड करेंगे किसका, 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है। तो कितने आ गए भाई, 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या 3 आ गई, क्लियर है। अब 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या 3 है, यानी 3 अतिरिक्त दिन है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, देखना इधर, 45 डेज के अंदर विषम दिन आए 3, तो 46 दिनों के अंदर 46 में जब आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ठीक है, सॉरी 4। ऐसे 47 में कितना हो जाएगा 5, 48 में कितना हो जाएगा 6, 49 में कितना हो जाएगा 0, 51 यानी कि 7 का भाग पूरी बार चला जाएगा 49 में। 51 दिनों में विषम दिनों की संख्या 1, 52 दिनों में विषम दिनों की संख्या 2। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 53 दिनों में विषम दिनों की संख्या 3, 54 दिनों में विषम दिनों की संख्या 4, 55 दिनों में विषम दिनों की संख्या 5। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, क्लियर है कि नहीं है। देखिएगा इधर, सॉरी, 50 में विषम दिनों की संख्या 1, 51 में 2, 52 में 3, 53 में 4। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज के अंदर जब आप 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं, उनको अपन लोग विषम दिन बोलते हैं, उसको अपन ऑड डे बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ऑड डे कितने होंगे भाई, 7 का भाग लगाओगे तो अधिकतम कितना बचेगा 6, और भैया अगर 7 का भाग लगाओगे तो न्यूनतम कितने ऑड डे हो जाएंगे 0, यानी 7 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, कि मैक्सिमम ऑड डे कितना होता है और मिनिमम ऑड डे कितना होता है, ठीक है ना। तो भैया मिनिमम ऑड डे कितना हो सकता है, मिनिमम ऑड डे कितना हो सकता है भाई, मिनिमम ऑड डे कितना होगा 0, और मैक्सिमम ऑड डे कितना होगा 6। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी, और न्यूनतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 0 होगी। समझ में आ गया ना यहां से। तो अब यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 100 साल के अंदर 100 साल में कुल विषम दिन बताने आपको, 100 साल में कुल विषम दिन ज्ञात करो, 100 साल में कुल विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, 100 ईयर्स के अंदर ऑड डेज कितने होंगे, कुल विषम दिन कितने होंगे, ऑड डेज कितने होंगे 100 साल के अंदर। अब हम यहां पे जानते हैं दोस्तों, देखना इधर, कि जो 100 साल होते हैं, 100 साल के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग के जैसे 1 से लेके 100 ले लिए, ठीक है। तो 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं भाई, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। आज के बाद कभी भी 25 नहीं बोलेंगे। जिन लोगों ने सेशन आज ही ज्वाइन किया है वो प्रीवियस वीडियोस देखेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि 100 साल के अंदर लीप वर्ष जो होते हैं कितने होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं, और सामान्य वर्ष जो होते हैं 76 होते हैं, सही है ना। पर अब यहां पर एक चीज और एक कंसेप्ट समझना है यहां पर, कि भैया एक सामान्य वर्ष जो होता है, एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 का मतलब ये हुआ, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन, यानी कि जब आप 365 को 7 से भाग लगाओगे, ठीक है ना, 365 को जब आप 7 से भाग लगाओगे तो मेरे भाई 52 बार तक तो भाग पूरी बार चला जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 1। और इसी तरीके से एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसके अंदर आएगा 52 सप्ताह 52 सप्ताह 2 दिन आएंगे। यानी कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। एक नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं। यानी कि भैया 52 सप्ताह 1 दिन, अर्थात 1 दिन एक्स्ट्रा है सामान्य वर्ष के अंदर, और 52 सप्ताह 2 दिन, यानी इसके अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, किसके अंदर, लीप ईयर के अंदर। चलिए जल्दी से देखते हैं अब यहां पर कि 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, 100 साल में कितने होंगे। भैया लीप ईयर के अंदर 2 होते हैं, तो ये टोटल कितने हो गए 48, सही है। और सामान्य वर्ष के अंदर कितना होता है, 1 होता है, तो ये टोटल कितना हो गया 76 और 48 को ऐड किया
तो ये वैल्यू आई कितनी 124। क्या 124 एक्स्ट्रा डे कभी हो सकते हैं? क्या 124 एक्स्ट्रा डे कभी हो सकते हैं? सोच के देखो एक बार। क्या 124 विषम दिनों की संख्या कभी हो सकती है? क्या कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है यार, अभी अभी पढ़ा है कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या, मैक्सिमम ऑड डेज कितने होते हैं? 6 होते हैं, और न्यूनतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो 124 एक्स्ट्रा डेज कैसे हो सकते हैं भैया? 124 नहीं हो सकता ना। हर 7 दिन बाद जब वही आ रहा है तो 100 साल के अंदर टोटल एक्स्ट्रा डेज निकाल के निकले हमारे पास कितने? 124। पर 124 नहीं होंगे, इसलिए जब भी 7 से ज्यादा अतिरिक्त दिन आपको दिखेंगे, आप तुरंत भाग किसका लगा देंगे? 7 का। जैसे ही 7 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, हम लोग डिवाइड किसे कर देंगे? 7 से। तो 124 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 124 में जब आप भाग लगाएंगे 7 का तो शेषफल कितना आ जाएगा? 5। तो आंसर क्या हो गया अपना? आंसर क्या हो गया? 5। ठीक है, क्या आंसर हो गया भाई? 5 अपना आंसर हो गया कि 100 साल के अंदर कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया बढ़िया तरीके से सेशन? जल्दी से थम्स अप करके मुझे बता दो एक बार कि यस सर एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई है। एक सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो 100 साल के अंदर निकालना था तो हम लोग जानते हैं 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं? 24। और भैया सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? 76। कैलकुलेट किया तो ये 48, ये 76, दोनों को ऐड किया 124। 124 एक्स्ट्रा डेज कभी भी नहीं हो सकते, इसीलिए 7 से डिवाइड कर लिया। ऑड डेज कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया तरीके से। चलते नेक्स्ट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ना बुक्स में देखने को मिलेगा ना कहीं और देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन चीजें इसी से पढ़ने वाले हैं। अपन चैप्टर को ऑड डे से स्टार्ट करेंगे और ऑड डे पे ही खत्म कर देंगे। ना कोई फॉर्मूला रटना है, ना कोई कोड रटना है, ना कोई रूल रटना है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। देखिएगा इधर, अब देखिए यहां से आपने रिजल्ट निकाला कि भैया देखना इधर, ऑड डेज इन सेंचुरी। यहां से अपन निकाल लेते हैं ऑड डेज इन सेंचुरी। ऑड डेज इन सेंचुरी, शताब्दी में विषम दिन, शताब्दी में विषम दिन देखना भाई इधर। ठीक है ना, शताब्दी में विषम दिन। तो अभी अभी आपने यहां पे रिजल्ट निकाला, क्या रिजल्ट निकाला? इधर तो लिखोगे आप सेंचुरी, शताब्दी, और इधर लिख देते हैं अपन विषम दिन, ऑड डेज। ठीक है, अब चलिएगा यहां पे स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली चीज आपने पढ़ी शताब्दी, जैसे कि स्टार्टिंग के 100 साल ले लिए, 100 साल ले लिया आपने। ठीक है, अब 100 साल के अंदर विषम दिनों की संख्या आपने निकाली कितनी? 5। 100 साल के अंदर अभी अभी आपने रिजल्ट निकाला कितना? 5। अब भैया मैं यहां पे निकाल रहा हूं 200 साल के लिए कि 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे। अब 100 साल में 5 हैं तो 200 साल में होना चाहिए 5 × 2 बराबर कितना? 10 होना चाहिए। अरे भाई सिंपल सा है ना, 100 साल में 5 निकाले हैं आपने एक्स्ट्रा दिन, यानी विषम दिनों की संख्या 5 है, तो 200 साल में कितना होना चाहिए था? 5 दूनी 10 होना चाहिए था। पर 10 कभी भी नहीं होंगे, 10 कभी भी नहीं होंगे, यानी 10 में आप लोग जैसे ही 10 आया 7 से ज्यादा मिलेगा, वापस से 7 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। आज सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार आएगा, 7 दिन पहले भी सोमवार था, इसीलिए 7 से ज्यादा एक्स्ट्रा डेज कभी भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, 10 को वापस से डिवाइड कर देंगे, किससे? 7 से। यहां पे शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास में 3। ठीक है, 3 आ गया। तो भैया 200 साल में विषम दिनों की संख्या निकल के आ गई तुम्हारे पास 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी तरीके से अपन लोग आगे चलेंगे। अब देखिएगा इधर, 300 साल में निकालना है। 300 साल में कितने होंगे भाई? 100 साल में 5, तो 300 साल में 15 एक्स्ट्रा डेज होने चाहिए, पर 15 एक्स्ट्रा डेज नहीं हो सकते ना मेरे भाई, सही है ना? 7 दिन बाद वापस से वही दिन आएगा, इसलिए 15 को फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो भैया 300 साल में विषम दिनों की संख्या आ गई 1। ठीक है, अब इसी तरीके से 400 साल पे चलेंगे, इसी तरीके से 400 साल पे चलेंगे। 100 साल में 5, तो 400 साल में होने चाहिए 20। 100 साल में 5, तो भैया 400 साल में होने चाहिए 20, सही है ना? पर 20 क्यों होंगे? अब यहां पर सुनना, यहां पर 20 क्यों होंगे? यहां पर जल्दी से सुनना मेरे भाई। ये जो 100वां साल था
जिसके पीछे डबल जीरो होता है, मैंने आपको बोला था कि जिस भी वर्ष के पीछे डबल जीरो होता है वो सेंचुरी ईयर्स होते हैं। और सेंचुरी ईयर्स में हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। सेंचुरी ईयर्स को किससे डिवाइड करते हैं भैया? सेंचुरी ईयर्स को किससे डिवाइड करते हैं, जल्दी से बताओ। सेंचुरी ईयर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 400 से डिवाइड करते हैं। अब सेंचुरी ईयर्स को 400 से डिवाइड करते हैं, तो एक बात बताओ, ये जो 100वां साल है क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो ये नॉर्मल ईयर है। ये 200वां साल है, ये भी नॉर्मल ईयर है, यानी इसमें भी फरवरी 28 की है। ये 300वां साल है, ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें फरवरी 28 की होती है। लेकिन ये 400वां साल मेरे भाई, ये 400वां साल, इसको ढंग से देखना, ये 400वां साल, ये 400वां साल तो लीप ईयर है ना, क्योंकि 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो एक्स्ट्रा डेज 20 नहीं होंगे। एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? एक्स्ट्रा डेज 20 नहीं होंगे, एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर की 29 की फरवरी भी इसके अंदर ऐड होगी। तो भैया 20 प्लस 1 टोटल मिला के अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 21। और 21 अतिरिक्त दिन नहीं हो सकते, इसलिए 21 में किसका भाग लगा दिया? 7 का। तो रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी कि जो 400 का मल्टीपल होगा उस वर्ष में हमेशा जो विषम दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। उसमें हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि 400 में तो भैया 400 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरी बार चला जाता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? उसमें 29 की फरवरी एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो 400 साल के मल्टीपल में जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, जो भी तुम्हें करना है, ठीक है ना, जो भी तुम्हें 400 के मल्टीपल में लेता है, हमेशा उसके अंदर विषम दिनों की संख्या ऑड डेज जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे भाई? 0 होंगे। समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप कर दो, फटाफट से बता दो यस सर क्लियर है, एकदम बढ़िया और धांसू तरीके से क्लियर है, शानदार तरीके से। देखना इधर भाई, 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में कितनी? 3, 300 साल में 1, और जो 400 का मल्टीपल होगा, 400 का भाग जिसमें चला जाएगा उसमें विषम दिनों की संख्या 100 होगी। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, देखिए इधर, ये आपने निकाल लिया भैया, ये आपने निकाल लिया कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 है। ये आपने निकाल लिया भैया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 500 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 500 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 500 ईयर्स के अंदर ऑड डेज देखते हैं, कौन बताता है सबसे पहले आप में से? वेरी गुड, सुपर, सभी को समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, है ना, बहुत ही अच्छा। अब जल्दी से मुझे यह बता दो कि 500 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अब यहां पर जो आंसर आना स्टार्ट हो रहा है आंसर 0 आ रहा है, आंसर 5 आ रहा है, आंसर 4 आ रहा है, आंसर 1 भी आ रहा है, आंसर 2 भी आ रहा है, और कुछ लोगों के 25 भी आ रहे हैं। पता है जिनके आंसर 25, 1, 4, 5 इस तरीके से, मतलब अलग अलग जो आंसर आ रहे हैं ना, तो जिसका सही है वो तो बहुत बढ़िया, उसको तो समझ में आ गई चीजें। ये बाकी के लोग पता है क्या, ये अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पता है आपको, जबरदस्ती तुक्का भी मार रहे हैं और खुद को भी पता नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जबकि ऑलरेडी 2 सेशन में ले चुका हूं और दोनों सेशन में मैंने बेसिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से क्लियर करा है, और अभी भी ये सारी चीजें बिल्कुल बता ही रहा हूं। तो दोस्तों जितनी मेहनत अपनी सामने वाले की तरफ से हो रही है, तो अपना भी फर्ज बनता है कि उसी के तरीके से हम भी मेहनत करें, ठीक है ना। मेहनत अपनी तरफ से भी उतनी उसी लेवल पे चलनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है? फटाफट से, ठीक है। तो देखना इधर, यहां पर समझना फटाफट से, जिन लोगों ने 4 से डिवाइड किया, ये उटपटंग जो भी निकाल रहे हैं ना, अब यहां पर देख लेना, परमानेंटली सुन लेना यार। मैंने कहा था 2 तरीके के ईयर होते हैं, जैसे 1997 और एक ले लिया मैंने 1900, यानी वो ईयर जिसके पीछे 00 नहीं होता है,
यानी कुछ ना कुछ डिजिट होती है, उसमें लीप ईयर निकालने का तरीका क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं 4 से। और जिसके पीछे 00 होता है, जिसके पीछे 00 हो गया, परमानेंटली याद रख लो कि सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर निकालने का क्या तरीका होता है, उसमें डिवाइड करते हैं अपन 400 से। ठीक है, अब जब 400 से डिवाइड करेंगे सेंचुरी को, परमानेंटली याद रखो कि सेंचुरी हमेशा डिवाइड होगी 400 से। अब भैया 500 साल में विषम दिन निकालने हैं, तो 500 में 400 का भाग लगाया, 400 एकम 400, ठीक है, बचा कितना, शेषफल कितना बचा, 100। तो अगर रिमाइंडर 100 बच रहा है तो विषम दिनों की संख्या 5 होगी, 200 बच रहा है तो 3 होगी, 300 बच रहा है तो 1 होगी, और 400 बच रहा है तो 0 होगी। तो भैया 100 बच रहा है तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ऑड डेज कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहां पर देखना 600 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगी भैया, 600 में डिवाइड करोगे 400 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 200, और 200 आएगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 600 साल में विषम दिनों की संख्या 3, 700 साल में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी, और 800 साल में विषम दिनों की संख्या फिर से 0 हो जाएगी। यानी अगले 400 साल में भी ऑड डेज आपको सेम मिलेंगे। इस तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखना इधर, यहां पर ध्यान से देखना इधर। अब अगर आगे चलें और मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता कि भैया 900 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो फिर से 5, सही है। 1000 साल में विषम दिनों की संख्या 3, 1100 साल में विषम दिनों की संख्या 1, और 1200 साल में, यानी कि जो 400 का मल्टीपल है, तो उसमें विषम दिनों की संख्या फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब यहां पर समझेंगे भाई, देखना इधर। 1300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी, 5, 1400 साल में विषम दिनों की संख्या 3, 1500 साल में विषम दिनों की संख्या 1, और भैया 1600 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी, 0। इस तरीके से अपन लोग आगे जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी में विषम दिन कितने होंगे, 21st सेंचुरी में विषम दिन कितने होंगे, जल्दी से बता दो। 21वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी भाई, 21वीं शताब्दी, ठीक है, 21st सेंचुरी के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। इक्कीसवीं शताब्दी अपने आप में क्या होता है, 100। 21वीं शताब्दी का मतलब हो गया 2100। अब 2100 में जब आप भाग लगाओगे, 2100 में 400 का भाग लगाओगे, सही है ना, तो भैया रिमाइंडर कितना आएगा, 100 बचेगा ना। 4 पंजे 20, 2000 तक तो भाग चला जाएगा, बचेगा कितना, 100, और 100 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का भी 5 आया, यानी उनको चीजें समझ में आ रही है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ रही है कि सेंचुरी में हमेशा डिवाइड किसका लगता है, 400 का लगता है। ठीक है ना। अब भैया यही कंसेप्ट अब यहां पर समझ लेना, यहां पर चीजें देख लेना। ये जो आपने 5 निकाला है, ये जो आपने 5 निकाला है ना, ये 5 निकाला है, 200 का ये 3 निकाला है, 300 का भैया ये 1 निकाला है, और जो 400 यानी कि भैया जो 400 का मल्टीपल है उसमें 0 निकाला है। तो वास्तव में ये पता है क्या होते हैं, ये वास्तव में क्या होते हैं पता है आपको, ये होते हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। ये क्या होते हैं, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। कल डिटेल में आपको ये चीजें समझाऊंगा मैं कि ये क्या होती है चीजें, ठीक है ना। मैंने अभी बता दिया अभी फिलहाल आपको कि ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होती है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। यानी कि देखना इधर 31 दिसंबर 1700, ठीक है, 31 दिसंबर 1700। तो इस दिन क्या होगा, अगर वो पूछता है 31 दिसंबर 1700 को क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं। अगर ओड डे आपका ओड डे 0 है तो उस दिन क्या होता है, संडे होता है। अगर आपका ओड डे 1 है तो उस दिन क्या होता है, मंडे होता है, सोमवार होगा। अगर 2 है तो उस दिन ट्यूसडे होगा। अगर 3 है तो उस दिन वेडनेसडे होगा। अगर 4 है तो उस दिन थर्सडे होगा, यानी गुरुवार होगा। अगर 5 है तो उस दिन फ्राइडे होगा, ठीक है। अगर 6 है तो उस दिन सैटरडे होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, 0 होगा तो संडे, 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेडनेसडे, 4 होगा तो थर्सडे, 5 होगा तो फ्राइडे, 6 होगा तो सैटरडे। अब यहां पर देखना इधर, जैसे अगर 5 है, अगर शेषफल, अगर रिमाइंडर आपका जो है, शेषफल जो है 400 का भाग लगाने पर शेषफल, यानी कि रिमाइंडर अगर आपका 100 बचता है
तो विषम दिनों की संख्या 5 होगी, यानी उस दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। यानी कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। 3 मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार हो गया। 3 मतलब वेडनेसडे हो गया, यानी कि बुधवार हो गया। 1 मतलब क्या हो गया, मंडे हो गया, सोमवार हो गया। और 0 मतलब क्या हो गया, संडे हो गया। ठीक है, यानी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी निकालना है। अगर आपको लास्ट डे ऑफ सेंचुरी निकालना है तो आप लोग सीधा क्या करेंगे भैया, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होता है, यानी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन सा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओड डेज वाले हो सकते हैं। विषम नंबर वाले जो दिन है वो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकते हैं, यानी फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे हो सकता है। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी नेवर बी 246। 246 कभी भी नहीं हो सकता। 246 यानी कि ट्यूसडे कभी भी नहीं हो सकता, थर्सडे कभी भी नहीं हो सकता, और सैटरडे कभी भी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता। लास्ट डे नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी और फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होता है। अब 1700 है, 1700 में भाग लगा दिया तुमने 400 का, रिमाइंडर कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5, यानी इस दिन क्या होगा, 5 मतलब फ्राइडे, यानी 31 दिसंबर 1700 को क्या होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। तो चीजें समझ में आई बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। जिसको भी दिक्कत हो ना, जिसको भी दिक्कत हो, एक छोटी सी चीज बोलूंगा, दोबारा एक बार वीडियो देख के नोट्स बना लोगे ना, जीवन में बोल रहा हूं, कभी दोबारा कैलेंडर पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं कि चीजों को ढंग से नोट कर लेना, कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को अच्छा लगी होगी। ठीक है, कल सुबह 11 बजे दिनेश सर आपके लिए लेके आने वाले हैं सुपर सरप्राइज। ठीक है ना, धमाकेदार सुपर सरप्राइज लेके आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल सुबह 11 बजे आ जाना है और बिल्कुल सेशन अटेंड करना है दिनेश सर का दोस्तों। ठीक है, क्या खास आपके लिए होने वाला है ये सारी चीजें आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताया कि दोस्तों एनटीपीसी का प्लस कोर्स जो है अनअकैडमी पर बिल्कुल फुल फ्लैश के साथ चल रहा है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी पर एनटीपीसी का प्लस कोर्स नहीं लिया है, या एमटीएस एसएससी एमटीएस का भी प्लस कोर्स चल रहा है वो नहीं लिया है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर विजिट करके आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे तो 10% का दोस्तों आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना, अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।